साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज का हमारा वीडियो रहने वाला थोड़ा अलग, और ये वीडियो जो रहेगा वो है जनगणना को लेकर के। साथियों जनगणना अभी 2027 है वो शुरू हो चुकी है, और इसमें हम जो अपनी सेल्फ गणना यानी स्व जनगणना कर सकते हैं, जिसको हम सेल्फ इन्यूमरेशन बोल सकते हैं, वो फॉर्म हमें स्वयं भरना है, ताकि हम अगर अपना फॉर्म खुद भरेंगे तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती है वो नहीं रहेगी। और साथ में इस प्रकार से अपने भरे हुए फॉर्म को चेक करें और उसकी जो रसीद है वो अपने पास में सुरक्षित रहें। स्वगणना फॉर्म सबमिट करने का पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो के दौरान है वो मिलने वाला है। साथ में सभी को अपना जो जनगणना फॉर्म है वो भरना स्वगणना अनिवार्य है, ताकि विभाग के द्वारा भी, शिक्षा विभाग के द्वारा इसके लिए आदेश भी करेंगे, सभी कार्मिक अपना स्वगणना फॉर्म स्वयं भरेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया की जानकारी आपको 100% सुरक्षित प्रक्रिया, समय की बचत, घर बैठे अपना फॉर्म भरें, आसान प्रक्रिया, सरल और आसान स्टेप्स के साथ में, मोबाइल से भी करें, कहीं से भी करें, कैसे भी करें, पूरी प्रक्रिया की जानकारी आपको इस वीडियो के दौरान मिलने वाली है। तो साथियों सबसे पहले आपको जो आपका जो भी ब्राउज़र है उसके अंदर आपको क्या टाइप कर लेना है, आपको टाइप कर लेना जनगणना 2026 पोर्टल, या जो भी मान लो जनगणना के नाम से 2027 के नाम से जो भी है वो आप इसको सर्च कर सकते हो। और इसको सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको देख पा रहे हो दो, censusindia.gov.in और दूसरा मिल रहा है सेल्फ इन्यूमरेशन SE, ये दो मिल रहे हैं, SE census.gov.in और दूसरा है censusindia.gov.in। तो यहाँ पर हम सेल्फ इन्यूमरेशन कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जाकर के क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हो इस प्रकार का एक आपके पास में एक आ रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग, ये वाला मैसेज आपके पास में आ रहा होगा। तो इसको आप नहीं कर पा रहे हो, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको इसको वापस गो बैक चले जाना, और यहाँ पर जो पहले वाला जो पोर्टल है censusindia.gov.in होम वाला है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का जनगणना 2027 भारत के नाम से इस प्रकार का पेज खुल करके आएगा। आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाना है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाएगा, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपको सेल्फ इन्यूमरेशन आपको मिलेगा। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ये स्वगणना के लिए है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो censusindia.gov.in सेज कि यह लिंक आपको एक्सटर्नल वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा, आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर ओके करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे साइड में आइकन आपको दिए हुए मिलेंगे। स्वगणना से की अवधि आपको चेक करनी है, आपके स्टेट की पर्सन जो चेक करने, ट्यूटोरियल वीडियो चेक करना, यूज़र गाइड, फ्लो चार्ट, FAQ, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। और इस साइड में यहाँ पर आपको बीच में मिलेगा सेल्फ इन्यूमरेशन HLO लॉगिन। इसके अंदर आपको क्या करना, आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, आपको इन कैप्चा लगाना है और वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो आपको सबसे पहले अपना स्टेट और कैप्चा लगा के वेरीफाइड प्रोसीड करेंगे। जैसे मैंने अपने राजस्थान लगा दिया और कैप्चा लगा दिया, वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक किया तो इस प्रकार का मैसेज आएगा, वेलकम यानी स्वागत है। और यहाँ पर कुछ लाइनें आपको दी हुई हैं, उनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। इसमें जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्यचरण के स्वगणना SE पोर्टल में आपका स्वागत है। इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूचीकरण हेतु अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे। पुष्टि और सबमिशन के बाद आपको जो SMS और ईमेल आदि प्रदान किया गया है, उसके माध्यम से स्वगणना पहचान संख्या प्रदान की जाएगी। और जब जनगणना प्रगणक आपके घर आएँ तो कृपया अपने परिवार के लिए मकान सूचीकरण कार्य को पूरा करने के लिए उनके साथ यह पहचान संख्या साझा करें। विकल्पों की बेहतर समझ के लिए सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न और टिप्स उन्हें दिए गए हैं, उनको आप पूरा कर सकते हैं। अब आप इसको ओके कर देंगे। ओके करते ही आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाएगा, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये 3 डिटेल आपसे पूछेगा। नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, घर का मुखिया, उसके बाद में मोबाइल नंबर, और उसके बाद में ईमेल ऑप्शनल है, और वेरीफाई प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर घर का जो मुखिया है उसके ऊपर जैसे कि क्लिक करेंगे तो इस पर एक इम्पोर्टेंट नोटिस आता है, प्लीज इंटर द नेम ऑफ द हेड ऑफ हाउस होल्ड करेक्टली।
वंस रजिस्टर्ड इट कैन नॉट बी चेंज लेटर, यदि एक बार आपने कर दिया है तो दोबारा से ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर इसको ओके कर देंगे और उसके साथ में ही आप इसके अंदर ये जो मुखिया का जो नाम लगा देंगे, मोबाइल नंबर लगा दें, मेल आईडी लगा देंगे। तो इसको आप वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर OTP आएगा, यानी कि ये OTP आपके पास में आएगा, जो रजिस्टर्ड जो नंबर आपने दिए उसके ऊपर आ जाएगा। आप अपना OTP लगाएंगे। उससे पहले एक चीज़ ये पूछेगा कि आप ये जो जनगणना करना चाह रहे हो, स्वगणना करना चाह रहे हो, वो किस लैंग्वेज में करना चाह रहे हो। तो आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। जैसे लैंग्वेज मैंने हिंदी सेलेक्ट कर ली और उसके बाद में मैंने OTP लगा करके इसको वेरीफाई OTP कर दिया। क्या कर दिया, इसको वेरीफाई OTP कर दिया। वेरीफाई OTP करते ही मकान सूचीकरण कार्य स्वगणना यानी ऐसी सेल्फ इन्यूमरेशन, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपके सामने है, वो आ चुका है। ये डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर आपको 6 स्टेप पूरे करने होंगे, 1 2 3 4। सबसे पहले स्थान का विवरण, फिर जनगणना घर का विवरण, फिर सामान्य जानकारी, फिर सुविधाएं, परिसंपत्तियाँ और पुनरावलोकन कर पुष्टि करें। ये आ गया। अब आपको क्या करना, सबसे पहले आपको अपना स्टेट तो आपने पहले चूज़ किया, फिर जिला और पिन कोड आपको यहाँ पर लगा देनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर जिला और पिन कोड लगाने के बाद में यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन आता है वो आता है ग्राम, नगर, हैमलेट या लैंडमार्क। ये आपको यहाँ पर गूगल के ऊपर सर्च करना, ऐसे यानी कि आपको कुछ भी अपने आसपास की बड़ी लोकेशन है उसको सर्च करना है और फिर वहाँ से आपको अपना घर का यहाँ से आपको अपना घर चूज करना और वहाँ पे पिन पॉइंट पे जा करके इसको छोड़ना है। तो देखिए मैं कैसे बताता हूँ। जैसे मैंने गाँव यहाँ पर भर दिया और उस गाँव के ऊपर जो मेन पॉइंट आ गया, जो घर के नज़दीक का जो मुख्य पॉइंट है वो आपको यहाँ पर आपको मिलेंगे। इनमें से जो आपके घर के नज़दीक हैं उनको आपको सेलेक्ट कर लेना, यानी उनको सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करते ही आपके सामने इस प्रकार का पेज आ गया। जैसे कि मैंने ये वाला आपके सामने इस प्रकार का उदाहरण के लिए आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे एक लाइन दी है, यूज कंट्रोल प्लस स्क्रॉल, यानी आप मोबाइल में कर रहे हैं तो अपने हाथ से वैसे करेंगे तो हो जाएगा, और अगर कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस स्क्रॉल जूम ऐप, यानी इसको आप कर सकते हैं। तो कंट्रोल दबा करके आप इसको आगे पीछे साइड में रोटेट कर सकते हो। उसके बाद में आपको अपने घर के ऊपर ले जाना है। इसको किसके ऊपर ले जाना है, घर के ऊपर ले जाना है। जैसे कि यहाँ पर ये घर है आपका, ये आपका घर है तो घर के ऊपर आप इसको ले गए। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो नेविगेशन का जो चिन्ह है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ पर पहुँच देंगे तो आपका जो आ जाएगा आपके आवास का स्थान, अक्षांश और देशांतर आ गया। ये क्या आ गया, अक्षांश और देशांतर आ गया। इसके लिए आप जियो टैगिंग पर आप अलग से भी अक्षांश देशांतर है वो निकालने का एक ऐप आता है, उसके द्वारा भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि मेरा अक्षांश देशांतर घर का सही है या नहीं है। लेकिन अगर आपका एक घर है और यहाँ पे पॉइंट आएगा तो आपका ये सही ही आएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये सही घर पे ले जाने के बाद में स्थान की पुष्टि करें, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इस पे जाएंगे पुष्टि करें के ऊपर तो ये आगे यहाँ से हट गया और यहाँ पर ऑप्शन आ गया पुनर्स्थापित का और सहेजे और आगे बढ़े। अगर ये सही है तो सहेजे और आगे बढ़े और नहीं है तो वापस इसको सही कर सकते हो। यहाँ पर मेरी कंडीशन में सही है तो मैं सहेजे और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ दिखा देगा यहाँ पे कि आपका स्टेट कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपके घर का आवास का अक्षांश देशांतर कितना है। कृपया अपने घर के लोकेशन की पुष्टि करें। गलत लोकेशन होने की स्थिति में आपका स्वगणना यानी ऐसी डेटा प्रगणक के पास में नहीं आएगा। क्या आप चयनित लोकेशन के साथ जारी रखना चाहते थे, तो मेरा सही है तो मैं हाँ कर दूंगा। पहला ऑप्शन हो गया। अब हो गया जनगणना घर का विवरण, ये आपके सामने यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन क्वेश्चन मिलेंगे वो इस प्रकार से है। जनगणना मकान एक भवन या भवन का हिस्सा है जिसे सड़क या साझा आंगन या सीढ़ी आदि में अलग मुख्य प्रवेश द्वार होने के कारण अलग इकाई के रूप में उपयोग या मान्यता दी जाती है। तो जनगणना मकान के अंदर प्रयुक्त सामग्री कौन सी है, इसके अंदर जैसे मिट्टी का बना, लकड़ी बांस का बना, पक्की ईंट का बना, पत्थर का बना, सीमेंट का बना है
और मोज़ेक फर्श या टाइल या अन्य कोई, यानी आपके घर का जो फर्श है, जनगणना मकान का जो फर्श है वो किससे बना हुआ है। फर्श किसमें, यहाँ पर ईंट पत्थर जो भी है, टाइल वगैरह जो भी है, वो आपको इसको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद में जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री आपको किस मकान में किस सामग्री से बना, यहाँ से घास फूस से, प्लास्टिक, पॉलीथीन, पक्की कच्ची ईंट, मिट्टी कच्ची ईंट, लकड़ी, पत्थर गारा के साथ नहीं, पत्थर मसाला गारा के साथ, जीआई धातु, एस्बेस्टस चादरें, पक्की ईंट, कंक्रीट जो भी है आप इसमें जैसे वो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे आपका घर किससे बना हुआ है। उसके बाद आपके घर के अंदर जो प्रयुक्त सामग्री है वो छत के अंदर प्रयुक्त सामग्री, इसमें भी वही आ जाएंगे, घास फूस, प्लास्टिक, हस्त निर्मित टाइल्स, मशीन निर्मित टाइल्स, पक्की ईंट, पत्थर, स्लेट, जीआई धातु, एस्बेस्टस चादरें और कंक्रीट, अन्य जो भी है वो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये आने के बाद में है मकान की स्थिति, यानी आपके मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी, रहने योग्य और जीर्ण शीर्ण, इसमें से जो भी कंडीशन है वो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसे कि वो कंडीशन होने के बाद में आप इसको क्या करेंगे, सहेजें और आगे बढ़ें, यानी आपने जो इसको पुष्टि कर दी और पुष्टि करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जनगणना घर का विवरण और स्थान का विवरण आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप किसके ऊपर आ गए, सामान्य जानकारी के ऊपर आ गए। इसमें आगे परिवार से संबंधित जानकारी ये पूछेगा, इस परिवार में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, यहाँ पर इसके अंदर आएंगे, एक रसोई के अंदर है इस जनगणना परिवार के अंदर, यानी एक किचन से आप कितने लोग खाना खाते हैं वो यहाँ पर आएगा। यानी इस परिवार के अंदर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या यहाँ पे कितनी आ जाएगी। परिवार के मुखिया का नाम आपने पहले दिया, वो आ गया। परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा, यानी हिंदी में भरा है तो वो हिंदी में भी आपको भरना है। और परिवार के मुखिया का लिंग ये आपसे पूछेगा, जैसे ये आपने, जैसे मैंने 6 भर दिए यहाँ पर और उसमें नाम भर दिया, हिंदी में दिया। उसके बाद में ये पूछेगा अनुसूचित जाति जनजाति, इसके लिए यहाँ पर इसके अंदर आई बटन दिया है, इसमें आप चेक कर सकते हो। इस पर चेक करेंगे तो है कि अनुसूचित जाति सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म में हो सकती है, किसी अन्य धर्म से नहीं, जबकि अनुसूचित जनजाति किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हो सकते हैं। जैसे इसमें अन्य के अंदर है तो मैं अन्य में भर दिया। फिर मकान के स्वामित्व की स्थिति की, यानी मकान के स्वामित्व की स्थिति के अंदर आ जाएगा, मकान आपका अपना है, आप किराए पर हैं, परंतु आपका अपना खुद का मकान अन्यतर है, किराए का या अपना कोई मकान नहीं है, अन्य जो भी कंडीशन है वो आप इसको भर देंगे। फिर इसमें आपको भरना होगा रहने वाले कमरों की संख्या, यानी आपके घर में जो रहने वाले कमरों की संख्या कितनी है। इसके अंदर आप आई बटन के अंदर जाओगे तो यानी आप इसमें किचन, स्टोर, बरामदा, शौचालय वो आपको काउंट नहीं करना, सिर्फ आपको रहने के लिए जो कमरे हैं वो आपको यहाँ पर लगाने हैं। और परिवार में विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है वो यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन के अंदर आ जाएंगे, ये दोनों आ जाएंगे। जैसे कि मैंने रहने वाले कमरों की संख्या मैंने 5 भरी और दंपतियाँ, विवाहित दंपतियाँ, इसमें जैसे आप हो, आपकी पत्नी और आपके माता पिता दोनों हैं, वो हैं तो वो 2 दंपति हो गई, वो आप इसके अंदर भर सकते हो। यानी यहाँ पर यानी आपके माता पिता हैं और 2 भाई हैं, दोनों की शादी हो चुकी है तो 3 दंपति हो जाएंगी। इस प्रकार से आपको इसको भर देना है। और उसके बाद में सहेजें और आगे बढ़ें, इसको पुष्टि कर देंगे तो हाँ कर देंगे। और उसके बाद में आप देखेंगे कि आपकी सामान्य जानकारी भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको सुविधाओं वाला ऑप्शन पे चली जाना है। पेयजल का जो मुख्य स्रोत है वह आपको यहाँ पर सर्च देख रहे हैं, उसमें से जो भी ऑप्शन आप इसको में भरना चाहते हैं, नल का पानी, अनुपचारित स्रोत से, कुआं, हैंडपंप, ट्यूबवेल, बोरवेल, झरना, नदी, टैंक, तालाब, सीलबंद, पैकेट, बोतल का पानी, अन्य जो भी है वो इसको आप कर देंगे। पेयजल का स्रोत है वो परिसर के अंदर है, परिसर के बाहर है, निकट है, दूर है, प्रकाश का मुख्य स्रोत बिजली, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा, अन्य जो भी है वो आ जाएगा। शौचालय का विवरण यहाँ पर आ जाएगा। शौचालय की सुलभता, हाँ केवल परिवार के उपयोग, अन्य परिवार के साथ साझे में, सार्वजनिक शौचालय जो भी आप इसको भरेंगे। शौचालय का प्रकार आ जाएगा, फ्लश तौर पर फ्लश शौचालय निम्न से जुड़े हुए हैं,
सीवर पद्धति, सेप्टिंग टैंक, अन्य जो भी है 2 गड्ढा शौचालय आ जाएगा, इसमें एकल गड्ढा शौचालय, सर्विस शौचालय, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर भर देनी है। गंदे पानी की निकासी किस प्रकार से होती है, परिसर के अंदर स्नान की सुविधा है या नहीं है वो आ जाएगा। रसोई घर व एलपीजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता वो आ जाएगी। एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है नहीं है, घर के भीतर खाना बनाते हैं पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं, खुले में घर में खाना बनाते हैं, खाना नहीं पकाते हैं। खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाला ईंधन जो भी आ जाएगा, जलाऊ लकड़ी, फसल के अवशेष, मिट्टी का एलपीजी जो भी इसके अंदर आ जाएगा वो आ जाएगा। और उसके बाद में इसकी पुष्टि कर देंगे तो हाँ पे क्लिक कर देंगे तो आप देख पा रहे हो आपकी सुविधाएं भी हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, प्री संपत्तियां वाला ऑप्शन है वो आपके सामने आ गया। यहाँ पर ये पूछेगा कि परिवार में आपके रेडियो ट्रांजिस्टर है, इसमें हाँ और हाँ में इसमें आएगा परंपरागत रेडियो सेट, वो शायद नहीं मिलेगा। अब आपको मोबाइल और स्मार्टफोन लगभग आपके घर में मिल जाएगा तो इस पर क्लिक कर देंगे। अगर कुछ भी नहीं है तो इस पर नहीं पे क्लिक करेंगे। लेकिन ये जो वीडियो देख रहे हैं उनके पास में सबके पास में मोबाइल फ़ोन तो होगा ही। उसके बाद में टेलीविज़न के बारे में पूछेगा कि टेलीविज़न है या नहीं, हाँ नहीं जो भी है वो ऑप्शन आएगा तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आ गया इंटरनेट की सुविधा। इंटरनेट आप कंप्यूटर में काम में लेते हो, मोबाइल स्मार्टफोन में लेते हो, अन्य किसी उपकरण में, वो आपके साथ जाएगा। उसके बाद में पूछेगा कि ये आपके पास में लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं है, वो आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद में आपको ये पूछेगा साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल आपके पास में है या नहीं है, दोनों हैं वो तो वो भर दोगे। उसके बाद में कार, जीप, वैन अगर हाँ या नहीं वो भर दोगे। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, वो भी आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपके जो मोबाइल नंबर जिस पे OTP आया था वो आपको मिलेंगे। और इसके बाद में सहेजें और आगे बढ़े वाला ऑप्शन आपके पास में यहाँ पर नीचे आ गया है, इसके ऊपर सहेजें और आगे बढ़ जाएंगे तो ये पुष्टि के लिए हाँ कर देंगे। और उसके बाद में आप देखेंगे कि ये आ गए। अब पूर्वावलोकन आ गया, दोबारा से इसको जो भरा है आपने इसका एक बार अवलोकन कर देंगे। अवलोकन करेंगे तो स्थान जो आ गया वो आ जाएंगे। और उसके बाद में आपको स्टेट, जिला और आपके आवास के स्थान का अक्षांश देशांतर मिलेगा। जनगणना घर का विवरण मिल जाएगा। उसके बाद में परिवार के मुखिया से संबंधित का विवरण आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद में परिसंपत्तियाँ आपको इसको एक बार चेक कर लेना है। और उसके बाद में परिवार द्वारा आधारित परिसंपत्तियाँ वो आपके सामने आ जाएंगी। और लास्ट में आपको मिलेंगे 3 ऑप्शन। अगर इसमें कोई संशोधन है तो वापस जाएं, और ड्राफ्ट को अगर सेव करना तो सेव कर देंगे, और अगर इसको फाइनल सबमिट करना है तो पुष्टि करेंगे। अगर आप इसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं तो इसको सेव करके छोड़ देंगे। तो बीच वाला ऑप्शन आपको लेना, ड्राफ्ट के रूप में सेव करें। एडिट करना है तो वापस बैक जाएं। तो यहाँ पर जैसे मैं ड्राफ्ट के रूप में सेव करता हूँ तो ये ड्राफ्ट के रूप में सेव किया गया। आपके डेटा ड्राफ्ट के रूप में भी सेव कर लिया गया। कृपया 100 गणना अवधि के भीतर आपको अंतिम सबमिशन इसका पूर्ण करें, ओके कर देंगे। अब जैसे मेरा सही है तो मैं इसको अंतिम रूप से सबमिट करना चाहता हूँ तो हाँ पे क्लिक कर दिया और इसमें देखें सफलतापूर्वक सबमिट किया गया। यहाँ पर आपको आपका 100 गणना फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट किया गया। आपकी 100 गणना पहचान इकाई यानी ऐसी आईडी है वो यहाँ पर आपको आईडी मिलेगी। यह आईडी आपको प्रगणक को देनी है। आपसे अनुरोध है कि मकान सूचीकरण एचएलओ पूरा करने के लिए इस 100 गणना आईडी को प्रगणक को साथ साझा करें। यदि नहीं तो प्रगणक द्वारा एक नई गणना की आवश्यकता हो सकती है और यह 100 गणना पहचान आपके मोबाइल और ईमेल आदि प्रदान की गई भेजी गई है, वो आपको यहाँ पर आगे इसका फ़ोटो भी खींच करके आपको रख लेना है। इस प्रकार से आप अपने जो जनगणना फॉर्म है उसके लिए 100 गणना कर सकते हैं। इसकी वेरीफाई के लिए आपको यहाँ पर प्रगणक आएगा और आप इसको आसानी से करोगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।